प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का और इसका हम 2 पद मैं दो, तेरे हाँ जी भाई 2 से 4 तक पढ़ दें भाई। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जी थैंक यू भाई। परमेश्वर आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे कि आज का मेरा जो संदेश है, आज का जो मैसेज है वो ये है कि हम अपने आप को सुधारें। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हो जाती हैं और ऐसा नहीं है कि उन गलतियों को हम सुधार नहीं कर सकते। ये जो वचन है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा गया है। और इफिसुस जो आज का जो है वो सीरिया है जहाँ भूकंप आया, और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ के लोगों पे क्या बीत रही है। हम सब कल्पना कर सकते हैं, टर्की में और सीरिया में, है ना, दोनों जगह। और ये सातों कलीसियाएँ उसी आसपास थीं। तो ये जो इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है प्रभु ने, और वो हमें भी जानता है, हम इस कलीसिया की जगह अपने आप को रख के देखें कि प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो ये एक अच्छी बातें हैं जो प्रभु की नज़रों में हमारे प्रति लिखी गई हैं। वो जानता है, उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। मैं कोशिश करूँगा कि इस समय से ख़त्म करूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि समय से मैं समाप्त करूँ। तो ये जो कलीसिया है, आज इस कलीसिया की जगह हम अपने आप को रख के देखें कि प्रभु चाहता है, वो जानता है हमारे कामों को, हमारे परिश्रम को, हमारी मेहनत को, हमारे धीरज को, और ये भी जानता है कि हम किसी बुरी सोसाइटी में नहीं हैं। बुरे लोगों को हम देख भी नहीं सकते, उनके साथ उठना बैठना तो बहुत दूर, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो प्रभु का वचन बता रहा है कि तेरे विरुद्ध मुझे कहना है। प्रभु का जो प्रभु की वाणी है वो हमारे विरुद्ध है, और वो कलीसिया को बता रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो मेरा विषय यही है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ गिरे हैं, कहाँ हमने गलती की है, और हम मन फिरा लें, और मन फिराने के बाद फिर हम पहले की तरह काम करें, पहले की तरह हमारा जीवन हो। एक बार मुझे एक सपना दिखाई दिया, और मैं सो रहा था रात को, और एकदम से फिर मेरी एकदम बेचैनी हो गई, और मुझे एक सपना दिखाई दिया। छोटा सा सपना है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा सपना। एक 10-12 साल का लड़का साइकिल चला रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वो साइकिल चला रहा है, और साइकिल चलाते चलाते उसकी साइकिल रुक गई, पैडल मार रहा है लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। फिर उसने क्या करा, वो नीचे उतरा और उसने देखा, इधर उधर देखा, साइकिल को देखा, तो उसकी साइकिल की चैन उतरी हुई थी। और फिर उसने क्या करा, उस चैन को चढ़ाया और फिर से साइकिल पे पैडल मारा और चल पड़ा। और मेरी आंख खुली और देखा, टाइम सामने घड़ी लग रही थी, देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं सोच रहा था, मैं एकदम से हड़बड़ा के उठा और सोच रहा था कि ये क्या सपना मुझे दिखाई दिया। उस लड़के को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है क्या है, मेरे परिवार का नहीं, मंडली का नहीं, कोई जान पहचान का कोई नहीं। ये 12 साल का लड़का मुझे क्यों दिखाई दिया, और ये साइकिल का मतलब मामला क्या है। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उसी टाइम मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरी आँख खुल गई और फिर मुझे नींद नहीं आई, मुझे बेचैनी बढ़ गई कि आखिर ये मामला क्या है। प्रभु ने बताया कि
हमारी जिंदगी की गाड़ी है जो चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, और चलते चलते कहीं रुक जाती है, कहीं रुक जाती है, कहीं गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को देखो, देखो कहाँ गड़बड़ है और उसे ठीक कर लो, उसे ठीक कर लो। इस लड़के ने देखा साइकिल में गड़बड़ है, चैन उतर गई है, उसने उतरा, उसको ठीक किया और फिर चल पड़ा, तो गाड़ी बड़ी अच्छी ढंग से चलेगी। तो प्रभु ने ये बताया, तो मैं सोचता रहा, बहुत दिन तक सोचता रहा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं, क्या है। खैर प्रभु बताता रहा, धीरे 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 मैं उन गलतियों को सुधारता रहा, अपनी गलतियों को सुधारता रहा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये है कि मैं जितना धीरज मुझे रखना चाहिए उतना धीरज मैं रख नहीं पाता हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी से ये कहा कि भाई तुझे ये काम, तो अगर मैं अपने बेटे से कहूँ कि भाई ये बिजली का बिल जमा करिया, हाँ कर दूँगा, करते करते 2-3 दिन निकाल दिए। मुझे बहुत गुस्सा आती है इस बात पर, बहुत क्रोध, मुझे ये मेरे अंदर स्वभाव है। मैं चाहता हूँ कि भाई तुरंत तुरंत उस पर अमल किया जाए, जो आज्ञा दी है उसको माना जाए। तो ये कमी थी मेरे अंदर, मैंने उस कमी को दूर किया। अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी सुन लेता हूँ हर जगह। तो प्रभु ने बताया मेरे को ये कमियाँ हैं। तो ये कमी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब मैं एक ऐसी घटना आपके सामने रखता हूँ कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो जिनको ठीक कर लेना चाहिए। एक घटना मैं बताता हूँ बाइबल की। मैं कहानी नहीं कहता हूँ, ये कहानियाँ नहीं है बाइबल के अंदर, ये कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ होती है मनगढ़ंत। मैं इनको, बाइबल के अंदर दृष्टांत हैं और घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। तो मैं घटनाएं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मैं कभी भी कहानी इस्तेमाल नहीं करता। बहुत लोगों को मैंने देखा है बाइबल की कहानियाँ, वो बाइबल की कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। और हम एक घटना को देखेंगे, मेरे साथ निकालें दूसरा राजा 2 अध्याय, और भाई इसका 19 पद से और 22 पद तक पढ़ लें। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। 22 तक पढ़ दो। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। देखिए, ये घटना है, सच्ची घटना है। जब एलिया को उठाया गया था तो एलिया की आत्मा एलिसा के अंदर आ गई, और वो वैसी आत्मा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एलिया की आत्मा आ गई, एलिया के जैसी आत्मा है एलिसा के अंदर आ गई। और प्रभु अपने दासों के द्वारा ये अद्भुत काम करता है। ये एक अद्भुत काम है, अद्भुत घटना है। जब वो यरीहो से निकल रहा था, यरीहो के एक नगर में पहुंचा, तो ऐसे नगर में पहुंचा जहां के निवासियों से पता चला वो कितनी कठिनाई का जीवन जी रहे थे। वो वहां का पानी खराब था और भूमि ऐसी थी कि वहां कोई गर्भ नहीं रुकता था। कितनी बड़ी समस्या थी वहां के निवासियों के साथ में। तो एलिसा को जब ये बताया गया तो एलिसा ने कहा, अच्छा एक नया कप लेकर आओ। एक नया कप मंगवाया और उसमें नमक डाला, और उस नमक को उसने पानी में डाला और वो पानी ठीक हो गया। ये कोई टोना टोटका नहीं है। बहुत से ये समझते होंगे कि भाई ये टोना टोटका कर दिया है एलिसा ने। ये टोना टोटका नहीं है, ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। नमक के अंदर ऐसा गुण होता है कि वो स्वाद बढ़ा देता है। आप सब्जी में मैंने नमक ना डालें तो कोई खाएगा नहीं सब्जी, बिना नमक की सब्जी। क्यों? नमक से स्वाद बढ़ता है। और
उसने उस पानी को जो खराब था उसमें नमक डालकर, और जो प्रभु की आत्मा ने उसको बताया और वैसा उसने किया। ये कोई टोटका नहीं है, हैं? तो उसने क्या करा, जो चीज़ खराब थी उसको ठीक कर दिया, जो चीज़ खराब थी उसको ठीक कर दिया। अब मैं आपके सामने एक ऐसे राजा की घटना सुनाऊंगा जिसने परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं किया, और वो अगर अपने आप को सुधार लेता तो शायद उसको ये समस्याएं खड़ी ना होती, और जैसा उसके बाप ने करा था वैसा ही बुरे काम वो करता रहा। मतलब बाप से भी उसने शिक्षा नहीं ली कि मेरे बाप ने जो बुरे काम करे, परमेश्वर की दृष्टि में जो खराब थे, उनको देखकर वो अपने आप को नहीं बदला है। मेरा विषय है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को सुधारें, हैं? ये राजा, इसने अपने बाप की तरफ नहीं देखा कि मेरे बाप ने जो गलती की उनको मैं ना करूं, हैं? तो आइए हम उस घटना को देखते हैं। पहला राजा निकालेंगे, और यहाँ पर एक राजा का जिक्र है जो यहूदा के राजा यहोशापात का एक बेटा था। यहोशापात के मरने के बाद में जो है ये राजा बना, और पहले अध्याय में ही हम देखते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय में, और यहाँ पर लिखा है कि जो अहज्या राजा था, अहज्या राजा, इसके बारे में दो पद पढ़ना भाई इसका। अजैया एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी फिर गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। अब देखिए, इसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। इसको राजा बनाया गया, बाप की जगह राजा बना, और इसने अपने बाप की तरह ही काम किए, जैसा बाप करता था वैसे ही, और उससे भी बदतर हो गया, ये उससे भी बदतर हो गया। तो ये एक जालीदार खिड़की में से क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम है भाई। ये मेरे पीछे खिड़की है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और दे रहा हूँ, तो मैं खिड़की में से कैसे गिर जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ गलती की होगी, खिड़की में से उतरने की कोशिश कर रहा होगा, खिड़की में से कुछ झांकने की कोशिश कर रहा होगा, इधर उधर ताका झांकी कर रहा होगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में इसने बुरा किया, और ये उस खिड़की में से गिर पड़ा, और लिखा है कि बीमार हो गया। बीमार नहीं, इसकी हड्डी पसलियाँ सारी टूट गई होंगी, और ये बिस्तर में पड़ गया, खाट में पड़ गया, और अपने दूतों को भेज रहा है कि जाकर तुम बालजबूब देवता से ये पूछवाओ कि मैं जो ठीक भी हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। अब ये इतनी बात जो है परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के दूत ने एलिया से बात करी कि तू जा उन दूतों से बात कर कि क्या इज़राइल में कोई और परमेश्वर नहीं है, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है जो बालजबूब देवता के पास पूछवाने को भेज रहा है। और उससे कहना कि अब तू जो खाट में पड़ गया है इसमें से उठेगा नहीं, और तू मर जाएगा, निश्चित तौर से मरेगा। अब उन दूतों को एलिया ने बता दिया। दूत वापस लौट आए अहज्या राजा के पास। अब इस अहज्या राजा ने क्या करा, इससे पूछा, उसने बताया भी तुम क्यों लौट आए। कि ऐसे ऐसे जी एक आदमी मिला हमें, उसने हमें ये बताया कि अब तू नहीं बचेगा, तू तो खाट में पड़ गया और इसमें से नहीं उठेगा और तू मर जाएगा। उसने पूछा कौन है वो। उसने उसका हुलिया बताया कि भाई वो कमरे में पटका बांधे हुए है और रोएदार है, और ये वो उसका हुलिया बताया। वो समझ गया एलिया है, समझ गया। उसने कहा अच्छा। तो उसने अपने एक दूत को 50 सिपाहियों के साथ, 50 सिपाही साथ में थे। एक प्रधान को, 50 सिपाहियों के ऊपर एक प्रधान बना रखे थे उसने। तो एक प्रधान को उसकी 50 सिपाहियों की टोली के साथ में एलिया के पास भेज दिया कि जा एलिया के पास जा और उसे बुला के ला। तो ये जो टोली गई, पढ़े भाई इसका पढ़ेंगे
दूसरा राजा 1 अध्याय का 9 पद पढ़ गई। तब उसने उसके पास 50 सिपाही के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। अब देखिए, ये जो प्रधान है 50 सिपाहियों की टोली लेकर गया है, और इसका बोलने का ढंग देखिए, परमेश्वर के दास को किस तरह से व्यक्त कर रहा है और किस तरह से आदेश दे रहा है। परमेश्वर के दास को किस तरह से आदेश दे रहा है। वहाँ गया और देखा कि एलिय्याह पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और उससे कह रहा है, हे परमेश्वर के भक्त, नीचे उतरा, नीचे उतर। या राजा ने कहा तू नीचे उतरा। अब एलिय्याह के अंदर जो आत्मा थी, उसने आत्मा से कहा कि तू जो 50 सिपाहियों को साथ में लेकर आया है, आकाश से आग गिरेगी और तू और तेरी सारी टोली भस्म हो जाएगी। अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। वो एलिय्याह को ऐसा क्रोध दिला दिया, क्योंकि इसका तरीका ही गलत था, तरीका गलत था, इसका मिलने का तरीका गलत था, बात करने का तरीका गलत था। अब ऐसा ही हुआ, आकाश से आग गिरी और वो प्रधान और 50 सिपाही वो सारे भस्म हो गए, सारे भस्म हो गए। अब राजा ने क्या करा, दूसरे प्रधान को भेजा, दूसरे प्रधान को भेजा। भाई इसका पढ़े 11 पद। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से उतर, तू उतर आ। हाँ, ये उससे भी बड़ा निकला, ये उससे भी बड़ा निकला। उसने तो कहा था कि तू, राजा ने कहा है नीचे उतरा, ये उससे कह रहा है राजा ने कहा है तू फुर्ती से उतरा, फुर्ती से। भैया तुम्हारा नौकर है वो, हैं? बोलने का ढंग गलत था। इसने सबक नहीं लिया कि मेरे से पहले जो प्रधान आया था उसके साथ में क्या हुआ। इसने उससे सबक नहीं लिया, इसने अपने आप को नहीं सुधारा। और इसको भी एलिय्याह ने वही जवाब दिया कि यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो ये तेरे साथ में तेरी जो 50 सिपाहियों की टोली है, आकाश से आग गिरेगी और सब भस्म हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ, ख़त्म हो गए सब। अब राजा ने तीसरी बार फिर तीसरी टोली को भेजा। पढ़ें भाई इसका 13 पद। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हाँ, इसने जो तीसरा प्रधान था, इसने अपने आप को सुधार लिया। इसने सोच लिया, इसने देख लिया कि मेरे से पहले जो 2 प्रधान आए थे उनके साथ में क्या हुआ, ये समझ गया। और वो गलती इसने नहीं की जो उन 2 प्रधानों ने की। इसने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को इसने नर्म होकर एलिय्याह के सामने गिड़गिड़ाया, उसके सामने घुटने टेक दिए और नर्म और दीन होकर उससे विनती करने लगा कि मेरा प्राण और मेरे सिपाहियों का प्राण बस तेरे हाथ में है। और फिर परमेश्वर के दूत ने एलिय्याह से कहा, अब तू जा, नीचे उतर जा और उस राजा से कह दे कि अब तू नहीं बचेगा। और वो फिर आया, उतरा, लेकिन इसके सुधरने से इसका एक भला हुआ कि ये भी बच गया और इसकी पूरी टोली बच गई, 50 सिपाहियों की टोली बच गई। तो ये ज़रूरी है कि हम पुरानी बातों को देखकर अपने आप को सुधार लें। जैसे उनके साथ हुआ, हम अपने आप को सुधार लें। ये अहिज्या राजा के बाप के साथ जो हुआ, इसने नहीं सुधारा अपने आप को। और एलिय्याह ने जाकर इससे कह दिया कि तू नहीं बचेगा, तू खाट में पड़ गया है और तू मरेगा। और ये 2 साल ही राज कर पाया, ये 2 साल राज कर पाया और बिस्तर में पड़ा पड़ा ये ख़त्म हो गया। तो
हम अपने आप को सुधार लें, हम अपने आप को देख लें, जांच लें। परमेश्वर का वचन इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि सोचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, क्योंकि वो जानता है कि तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा, तेरा पहला सा काम नहीं रहा, तेरी जो पुरानी बातें थीं वो अब नहीं रहीं, जो पहला जैसा जो काम करता था वैसा नहीं करता। कहीं बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी पाई जा सकती हैं। तो ये जो राजा इसने जो कुछ करा, तो प्रभु हमें बताना चाहता है कि देखिए, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, हमारे जीवन में हो सकती हैं, मेरे जीवन में हो सकती हैं, आपके जीवन में हो सकती हैं। वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मुझे भी सुधारने की ज़रूरत है, आपको भी सुधारने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके परिवार में कहीं गड़बड़ हो, परिवार में बच्चे कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हों, या आपके व्यवहार से, आपके जो है परिवार के व्यवहार से आपकी पत्नी पति कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को ठीक कर लें। हो सकता है कहीं कलीसिया में गड़बड़ हो, तो आप कलीसिया को ठीक कर लें, आप कलीसिया को ठीक कर लें। देखिए, प्रभु का वचन बताता है, मेरे साथ निकालें दूसरा राजा 12 अध्याय। दूसरा राजा 12 अध्याय का, और इसका पढ़ दें भाई 5 पद। इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें, और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। देखिए, कितनी बड़ी ये बात है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, ये हमारे सीखने के लिए है। बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी टूट फूट भवन में हो सकती हैं, हमारे परिवार में हो सकती है टूट फूट, हमारे जीवन में टूट फूट हो सकती है, उनको हम सुधार लें। और यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है, ये दान लेने के ऊपर लिखी गई है कि परमेश्वर के भवन में जो कुछ लेकर आते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है, ये आदेश है कि तुम अपनी जान पहचान वालों से ही लिया करें, अपने जान पहचान वालों से ही लिया करें। हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए और जाके हाथ फैला दिया, ऐसा नहीं है। कहीं भी हम किसी बाहर वालों से कुछ नहीं ले सकते। वचन के अनुसार हमें जो लेना है, अपनी ही जान पहचान वालों से, अपनी ही मंडली से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने परिवारों से, अपनी जान पहचान वालों से ही लेना है। और कहीं टूट फूट है तो उसको सुधार लें। ये प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, हम सुधार लें अपने आप को। और देखिए, मैं